देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश, पानी की बूंद के साथ ठंडी हवाओं ने बनाया माहौल, गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में बारिश से राहत और आफत, कई जगहों पर जल भराव से लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली समेत कई राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, 29 और 30 जून को एनसीआर में बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी। अगले 5 दिन तक उत्तरी बंगाल के जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवा के चलते बदलेगा मौसम। राजस्थान के सिरोही में भी गुरुवार को बदला मौसम का मिजाज, मूसलाधार बारिश से उफान पर आए बरसाती नाले, नदी में ट्रैक्टर बहने का वीडियो सामने आया, गनीमत रही कोई जनहानि नहीं। मुंबई में गुरुवार को बदला मौसम का मिजाज, शहर में हुई झमाझम बारिश, एयरपोर्ट के आसपास भी हुई झमाझम बारिश। असम में भी लगातार हो रही है बारिश, डिब्रूगढ़ शहर में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति, बारिश के बाद तालाब नजर आ रही हैं, शहर की सड़कें, जल निकासी का इंतजाम नहीं होने के चलते जल भराव। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह पर जल भराव, सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। राजस्थान के जोधपुर में भी हुई भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। जोधपुर में मानसून की पहली ही बारिश से बिगड़े हालात, मूसलाधार बारिश से शहर में जगह जगह जल भराव, जल निकासी का इंतजाम नहीं होने से सड़कों पर भरा पानी। जोधपुर में मानसून में प्रशासन के दावे हवा हवाई, बरसाती नाले में डूबा एक युवक, बारिश की वजह से बरसाती नालों में उफान आ गया है, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। बिहार के किशनगंज में पानी के बहाव में धंसा पुल का पिलर, कनकई नदी पर बना है पुल, बारिश के बाद बड़ा कनकई नदी का जलस्तर बहादुरगंज और दिगल बैंक को जोड़ता है पुल। टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा भारत, 29 जून को खेला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, महामुकाबले में भारत की होगी साउथ अफ्रीका से भिड़ंत, बारबाडोस में खेला जाएगा फाइनल। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की हार, भारत ने 68 रन से इंग्लैंड को दी मात, 2022 का हिसाब किया पूरा। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए थे 171 रन, लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 16.4 ओवर में 103 रन पर हुई थी। हिटमैन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच हुई 73 रन की साझेदारी, रोहित ने 39 गेंद पर बनाए 57 रन, सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंद पर 47 रन की पारी की। भारत की 10 साल बाद हुई है फाइनल में एंट्री, दक्षिण अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहली बार जगह बनाई, इससे पहले 2 बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था दक्षिण अफ्रीका। टीम इंडिया के स्पिन अटैक के सामने इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ाया, अक्षर और कुलदीप की फिरकी से इंग्लैंड की टीम का बुरा हाल हुआ, अक्षर पटेल बने प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं कर पाए भारतीय स्पिनर्स का सामना, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अपने नाम के 3 विकेट, अक्षर ने 4 ओवर में 23 और कुलदीप ने 4 ओवर में 19 रन दिए। एबीपी न्यूज पर क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने कप्तान रोहित शर्मा की पारी को लेकर कहा, जितना बड़ा खिलाड़ी उतना काबिल कप्तान, यूं ही नहीं हिटमैन पर फिदा है। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए हैं 6 मैच, जिसमें से 4 भारत तो 2 साउथ अफ्रीका ने जीते। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी, यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। 29 जून से शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से की गई पुख्ता तैयारियां, बालटाल और पहलगाम के रास्ते होती है यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बेस कैंप पहुंचे अमरनाथ यात्रा में दिख रहा है जोश, बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्सुकता। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का 5वां दिन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, सदन के दोनों सदनों में चर्चा के दौरान हंगामे के आसार। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, शुरुआत करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी 2 जुलाई को दे सकते हैं जवाब। सरकार को आज घेर सकता है विपक्ष, नीट यूजीसी नेट का मुद्दा उठाना तय, कश्मीर में आतंकी हमला और महंगाई पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, 21 घंटे तय किया गया है अभिभाषण पर चर्चा का समय, बीजेपी को अलॉट किया गया है 8 घंटे का समय। संसद में गूंज सकता है नीट का मामला, आज सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन होगा, राहुल गांधी सुबह 11:15 बजे नीट के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
राज्यसभा के सत्र का आज दूसरा दिन। अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी बहस। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष हमलावर। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान दिख सकता है असर। सूत्रों के हवाले से खबर, पेपर लीक के मामले में बैकफुट पर नहीं आएगी सरकार। संसद में नीट को लेकर सरकार दे सकती है जवाब। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे सकते हैं जवाब। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में प्रमुखता से उठाएंगे नीट का मामला। कहा, देश की जनता ने मोदी के विरोध में जनमत दिया है। नीट मामले को संसद में उठाएगा लेफ्ट। सीपीआई सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा, नीट मामला इस समय देश में सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में नोटिस देंगे। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विपक्ष एकजुट है, मुद्दों पर चर्चा करने की मांग करेंगे। नीट, अग्निवीर, महंगाई, एमएसपी अहम मुद्दे हैं। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, नहीं चलेगी नीट घोटाले में लीपापोती। बीते 5 साल में एनटीए की 66 भर्ती परीक्षाओं में कम से कम 12 में पेपर लीक और धांधली हुई है। दलगत राजनीति की बात करके मोदी सरकार भाग नहीं सकती है। नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी। आज भी जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन। नीट नेट के अभ्यर्थी, विश्वविद्यालय के छात्र कर रहे हैं प्रोटेस्ट। पेपर लीक मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। जांच के दायरे में पटना, हजारीबाग, गोधरा और लातूर के सेंटर। यूपी से भी जुड़े पेपर लीक मामले के तार। प्रयागराज तक पहुंची जांच की आंच। बिहार पुलिस ने नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन और उसकी बेटी की तलाश में छापेमारी की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई से पटना से सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। मनीष प्रकाश, आशुतोष को अरेस्ट किया है। एक आरोपी के बारे में एबीपी न्यूज ने सबसे पहले जानकारी दी। नीट पेपर लीक मामला, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को सीबीआई ने पूछताछ के लिए हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस लेकर पहुंची थी। पिछले कई दिन से पूछताछ कर रही है सीबीआई। नीट पेपर लीक को लेकर नया अपडेट। लातूर के प्रोफेसर ने अप्रैल महीने में एनटीए को भेजा था ईमेल। परीक्षा केंद्र में मल प्रैक्टिस होने का जताया था अंदेशा, मगर एनटीए का जवाब नहीं आया। पेपर लीक में फंसे राजभर की पार्टी के विधायक बेदीराम। वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी मुश्किलें। सीएम योगी ने राजभर को तलब किया है, अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। एसबीएसपी विधायक बेदीराम के मामले में बढ़ सकती है ओपी राजभर की मुश्किलें। सीएम योगी ने तलब किया है। बेदीराम के वीडियो के अलावा खुद ओपी राजभर का वीडियो भी सामने आया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर कहा कि ऐसा लगा जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर हिंसा, रेल हादसा, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मामला। कहा, बीजेपी शासित राज्य में हो रहा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। चर्चा में हिस्सा लेगा इंडिया गठबंधन। एजेंसियों के दुरुपयोग, केजरीवाल, हेमंत सोरेन और टीएमसी के 3 मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को करेगा प्रदर्शन। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद पर सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक ये तय है कि इस लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद होगा, लेकिन ये विपक्ष का होगा या एनडीए का, इस पर अंतिम फैसला नहीं।